हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टिप्स और टिप्स। बजट की निगाहों में चुनावी सपने। 51,365 करोड़ के बजट में हर वर्ग का ख्याल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने कार्यकाल के अंतिम बजट में कमज़ोर वर्गों को मजबूत करने पर जोर दिया। कुल 51,365 करोड़ के टैक्स फ्री बजट में सामाजिक सुरक्षा पर फोकस है। शुक्रवार को हिमाचल विधानसभा में मुख्यमंत्री ने 3 घंटे बजट भाषण पढ़ा। इसमें पेंशन के लिए आयु सीमा 60 साल करते हुए आयु सीमा की शर्त को भी हटा दिया। इससे पूर्व सत्ता में आते ही जयराम सरकार ने पेंशन की आयु सीमा 80 साल से घटाकर 70 साल की थी। मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन और दिहाड़ी को बढ़ाने के साथ पंचायत और स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ाया गया है। कई वर्गों का मानदेय बढ़ाकर चुनावी साल में समाज के ऐसे हिस्से को छुआ है जिसे केंद्र और राज्य की अन्य योजनाओं में खास तवज्जो नहीं मिलती है। मुख्यमंत्री ने सरकार के आखिरी साल में भी 30,000 नई नौकरियां देने का प्रावधान किया है। हालांकि वित्तीय संसाधन के स्तर पर हिमाचल के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। यदि 100 रुपये को मानक माना जाए तो वेतन व पेंशन पर 41 रुपये खर्च हो जाएंगे। ब्याज अदायगी पर 10 रुपये और लोन अदा करने पर 11 रुपये खर्च होंगे। विकास के लिए केवल 29 रुपये बचेंगे। इस बार राजकोषीय घाटा 9,602 करोड़ रुपये है। ये जीडीपी का 4.98% है। राजस्व प्राप्तियां 36,375 करोड़ रुपये रहेंगी। राजस्व खर्च 40,278 करोड़ रुपये है। सीएम ने इस बजट के जरिए पे कमीशन से पैदा हुई विसंगतियों को हालांकि नहीं लिया। सरकार इन्हें अलग से डील करेगी। बजट भाषण के दौरान ही मुख्यमंत्री ने ओल्ड पेंशन पर कर्मचारियों से अपील की कि सरकार से बातचीत करें ताकि इस मसले का हल निकाला जा सके। कर्मचारी जब चाहें वार्ता के लिए आ सकते हैं। भाषण पूरा होने के बाद मुख्य सचिव की ओर से दी गई पर्ची के बाद ये उल्लेख सीएम ने किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने कार्यकाल के आखिरी बजट में पंचायती राज प्रतिनिधियों से लेकर शहरी निकायों के प्रतिनिधियों तक को खुश किया है। इन प्रतिनिधियों के मानदेय में वर्तमान सरकार के 5 साल में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। बजट भाषण पेश करते हुए जयराम ठाकुर ने इस बढ़ोतरी का ऐलान किया। सीएम ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी सहायिका, आशा वर्कर्स, सिलाई अध्यापिका, मिड डे मील वर्कर्स, वाटर कैरियर, शिक्षा विभाग, जल रक्षक, मल्टीपर्पस वर्कर्स, पैराफिटर व पंप ऑपरेटर, दिहाड़ीदार, राजस्व चौकीदार, राजस्व लंबरदारों का मानदेय भी बढ़ाया है। दोस्तों, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि किस कर्मचारी के मानदेय में कितनी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा एसएमसी अध्यापक के वेतन में 1,000 की मासिक बढ़ोतरी की गई है। दूसरी ओर दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी में 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब इन्हें दैनिक 350 रुपये मिलेंगे। स्कूलों में तैनात आईटी शिक्षकों के वेतन में भी 1,000 रुपये की बढ़ोतरी का ऐलान सीएम ने किया है। एसपीओ के वेतन में भी 900 रुपये, दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी में 50 रुपये की बढ़ोतरी के साथ आउटसोर्स कर्मियों की दिहाड़ी में न्यूनतम 4200 रुपये की बढ़ोतरी प्रति माह होगी। प्रत्येक आउटसोर्स कर्मचारी को अब न्यूनतम 10,500 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। प्लेयर्स की बड़ी डाइट मनी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट में खिलाड़ियों की डाइट मनी को बढ़ाने की घोषणा की है। ऐसे में अब खिलाड़ियों को ट्रेनिंग कैंप में भाग लेने पर बढ़ी हुई डाइट मनी मिलेगी। मुख्यमंत्री के बजट अभिभाषण के दौरान ऐलान किया कि विभिन्न स्तरों पर आयोजित होने वाली खेलकूद प्रतियोगिताओं तथा प्रशिक्षण शिविरों में युवा प्रतिभागियों को मिलने वाली डाइट मनी को प्रदेश के अंदर 120 रुपये से बढ़ाकर 240 रुपये प्रतिदिन तथा प्रदेश के बाहर 200 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये किया जाएगा। प्रवक्ता पदनाम करने का बेहतर फैसला। हिमाचल प्रदेश प्रवक्ता संघ ने मुख्यमंत्री द्वारा बजट भाषण में प्रवक्ता न्यू के नाम को बदलकर प्रवक्ता करने का उनका आभार व्यक्त किया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष केसर सिंह ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री ने संघ की लंबित मांग को पूरा किया है।
गौर हो कि 2010 के बाद नियुक्त सभी प्रवक्ताओं को पीटी का नाम दिया गया था, जिसका प्रवक्ता संघ ने लंबे समय तक विरोध किया। हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ के 23 नवंबर 2018 को संघ के पालमपुर में हुए अधिवेशन में मुख्यमंत्री ने प्रवक्ता पदनाम बहाल करने की घोषणा की थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 मार्च 2019 को कैबिनेट में निर्णय कर स्कूल प्रवक्ता का पदनाम प्रवक्ता स्कूल न्यू किया। इससे प्रवक्ता वर्ग में असंतोष था। संघ लगातार न्यू शब्द हटाने की मांग कर रहा था। संघ के प्रदेश अध्यक्ष केसर सिंह ठाकुर ने बताया कि इस निर्णय से हिमाचल के 18,000 शिक्षकों में खुशी की लहर है। शास्त्री व भाषा अध्यापक को मिला टीजीटी पदनाम। हिमाचल राजकीय संस्कृत शिक्षक परिषद संयुक्त समिति शास्त्री व भाषा अध्यापक ने प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का बजट में शास्त्री व भाषा अध्यापकों को टीजीटी पदनाम देने की घोषणा का स्वागत किया है। इससे शास्त्री व भाषा अध्यापकों का बनवास समाप्त होगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले बीएड तथा योग्यता प्राप्त शास्त्री व भाषा अध्यापकों को अब टीजीटी के नाम से जाना जाएगा। सरकार ने शिक्षक संघ की पदनाम बदलने की लंबित मांग को पूरा किया है। कहां गए छात्रों के लैपटॉप और टैब? हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को 2022-23 को जो बजट पेश किया, उसमें शिक्षा के क्षेत्र में नई बातें जरूर हुईं, लेकिन कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स को सिरे चढ़ाने का कोई जिक्र नहीं हुआ, जिसका छात्र लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जयराम सरकार का 5 साल का ये अंतिम बजट था। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि वह बजट में 2019 से लंबित पड़े लैपटॉप टैब छात्रों को मुहैया करवाने की बात करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले लैपटॉप देने की बात सरकार ने कही थी, फिर उसे टैब में कन्वर्ट किया गया था, लेकिन मेधावी छात्रों को 2018 के बाद ये नहीं दिए जा सके। बता दें कि जमा 2 के पास आउट विद्यार्थियों को ये दिए जाने थे। इसी तरह अटल आदर्श विद्यालय को लेकर भी कोई जिक्र बजट में नहीं हुआ। हर जिले में बनने वाले इन स्कूलों को आवासीय बनाने की बातें काफ़ी समय से हो रही हैं। इस बजट में इसे लेकर कोई प्रावधान नहीं किया गया। नहीं रहे स्पिन के जादूगर शेन वॉर्न, हार्ट अटैक से थाईलैंड में निधन। दुनिया के महान स्पिनरों में शुमार ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न का शुक्रवार को निधन हो गया। वे 52 साल के थे। बताया जा रहा है कि थाईलैंड के कोह सामुई में उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। वॉर्न की मैनेजमेंट टीम की तरफ से जारी बयान के मुताबिक कोह सामुई के एक विला में वे बेहोश पाए गए थे। बाद में उन्हें बचाया नहीं जा सका। बता दें कि वॉर्न के नाम श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के बाद सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड है। उन्होंने 1992 से 2007 तक 145 टेस्ट मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 708 विकेट लिए थे। पोलैंड भागे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की। रूस यूक्रेन के बीच जंग के 9वें दिन बड़ी खबर सामने आई है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की यूक्रेन की राजधानी कीव के बंकर से निकलकर पोलैंड भाग गए हैं। यह इसलिए अहम है कि महज 2 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि जेलेंस्की जब चाहे उन्हें यूक्रेन से एयरलिफ्ट कर लिया जाएगा। हालांकि जेलेंस्की ने इसके जवाब में कहा कि वह किसी कीमत पर अपने देश के लोगों को नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल ये साफ नहीं है कि जेलेंस्की यूएस की मदद से पोलैंड पहुंचे हैं या किसी और तरह से। उधर रूसी सेना ने शुक्रवार को यूक्रेन के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र जापोरिजिया पर कब्जा कर लिया है। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।